एक्सेल में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? एक्सेल में चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या ले लेना है, एक देखो यहाँ पर बात करना है, हमें स्टॉक मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पर हमें एक तो काम कर लेना है, नहीं स्टॉक की क्या क्या आप कर रहे हो, स्टॉक इनवार्ड, स्टॉक आउटवार्ड, और जो आपका नेट स्टॉक होगा उसकी बात हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, नेट स्टॉक, स्टॉक इनवार्ड, स्टॉक आउटवार्ड, और तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, एक ले लेते हैं अलग, एक स्टॉक इनवार्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मर्जन सेंटर कर लो, है ना। स्टॉक इनवार्ड रिपोर्ट क्या करें, सुनिए जी। स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, STOCK, स्टॉक, है ना, इनवर्ड रिपोर्ट, है ना। स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट। दूसरा हम स्टॉक आउटवर्ड की बात कर लेते हैं, कैसे, स्टॉक आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब जो आप बिक्री करते हो, सामान को बेच लेते हो, वो आपका कहाँ रहेगा, स्टॉक आउटवर्ड, है ना, STOCK, स्टॉक आउटवर्ड, ये तो स्टॉक आउटवर्ड रिपोर्ट। टैब पास कर दो पीछे, नहीं है क्या, नेट स्टॉक बोलो ना, टैब ये क्या हमारा स्टॉक स्टॉक इनवर्ड है, स्टॉक आउटवर्ड है, और नेट स्टॉक। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्टॉक मैनेजमेंट इन एक्सेल। क्या कर रहे हैं, स्टॉक मैनेजमेंट, MANAGEMENT, स्टॉक मैनेजमेंट इन एक्सेल, है ना। हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सॉरी, स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब कितना दुकान में सामान लाते हैं और कितना बेच देते हैं, आपका कितना बच गया, वही स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब, है ना। कितना आपकी दुकान में सामान बच गया, है ना, और कितना आप बेचे, कितना आप खरीदे और कितना बच गया, यही स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक इनवर्ड मतलब कितना खरीदे और कितना बच गया। आप इसको क्या करते हो, आप वर्ड आर्ट में बताए थे आप लोगों को, इसको आप क्या रख सकते हो, वर्ड आर्ट में भी रख सकते हैं, इसको डाल सकते हो वर्ड आर्ट में। इसको क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और इंसर्ट में जाकर आप वर्ड आर्ट में ले सकते हो और यहाँ पर डाल सकते हो कि नहीं। वर्ड आर्ट में ले लो और यहाँ पर पेस्ट कर लो, इसमें आ गया सेम चीज, है ना। इसका साइज जितना रखना है रखो। साइज कैसे छोटा करते हो पता है आप लोगों को, कैसे, कंट्रोल शिफ्ट लेस एंड ग्रेटर देन से ले लो। ऐसा भी लगाना हो, इस पर तो कैसे लगाते हो, टेक्स्ट में यहाँ पर चलते हैं हम लोग और यहाँ पे टेक्स्ट फिल कर लेते हैं, है ना। करेंगे तो पिक्चर फिल हो जाएगा, जो भी चीज़ आप फिल करना चाहते हो टेक्स्ट फिल आएगा। ये कलर कहाँ आएगा पिक्चर का, टेक्स्ट के ऊपर ये कलर आएगा, ये कलर आपका कहाँ आएगा, टेक्स्ट के ऊपर आएगा। मुकेश के पास यही टाइप कितना कर लोगे अपना सही है। एक्चुअल नीचे आ गया, नहीं होगा, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, नहीं होगा, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। चलो आगे क्या करोगे, इसमें हम लोग स्टॉक नेट
हम लोग कर लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, सीरियल नंबर 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सीरियल नंबर जितना है आपका दुकान में, आपका क्या क्या सामान है वो डाल दो। आपके दुकान में कितना सामान है वो सारी डाल दोगे। नेट स्टॉक में क्या करोगे, आपके पास आइटम क्या क्या है, आपके पास क्वांटिटी कितना है ना, यानी कि कौन कौन आइटम आपके पास है ना, जो भी आपका आइटम ले लोगे, आप क्या कर लोगे, जो आपका क्वांटिटी कौन सामान कितना बच गया वो आपका क्वांटिटी हो जाएगा। जो सामान आपका बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका क्वांटिटी हो जाएगा, हो जाएगा है ना। यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सीरियल नंबर ले लेते हैं। स्टार्ट नंबर ले लिए, मुझे सीरियल नंबर लेना है, आप सीरियल नंबर ले। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करते हैं, चलिए क्या लेंगे, जो आपका प्रोडक्ट है PRODUCT, और यहाँ पर उसका क्वांटिटी ले लेते हैं, कितना क्वांटिटी क्वांटिटी है। ये हम क्या कर लिए, प्रोडक्ट ले लिए, क्वांटिटी ले लिए, कब ले ये सारा प्रोडक्ट और क्वांटिटी तो हर जगह होगा, कितना आप खरीदे कितना बेचते है ना, जैसे प्रोडक्ट होगा क्वांटिटी होगा है ना। इस डेट को यहाँ पर आप डेट डालते हैं, इस डेट को सामान खरीदे, प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पर क्वांटिटी हो गया। आप क्या करोगे, यहाँ पर भी क्या करोगे, यहाँ क्या लेना है, डेट, डेट को सामान खरीदे बेचे, डेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गया। इस सब को जो भी कलर रखना आप कलर सकते हो, इस सब का क्या कर सकते हो, आप कलर रख सकते हो, इस सब का नीचे का थोड़ा घटा देते इसको, हाँ सब नीचे सीरियल नंबर यहाँ से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, तो इसको जोड़ दे, एक में रह जाए है ना। और इसका कलर सेटिंग कर स्टाइल लगाना है, लगा दो इसमें है ना, हो जाएगा। हो गया, इस सबको डार्क कर दीजिए और वाले उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हो गया ना। और इधर जो प्रोडक्ट है तो हाँ सबको डाल दे एक एक कलर, नहीं मतलब जो क्या है स्टॉक इन और रिपोर्टेड है, इसका जो ऊपर डार्क लिखा सब डार्क करना, हाँ यही हो गया जी हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें देखोगे डेट आप डालोगे है ना, किस डेट को परचेज किया सामान, किस डेट को आपने परचेज किया, कितना क्वांटिटी का परचेज किया वो डालना। आपके पास दुकान में सामान है वो सारा सामान आप लिख लोगे। जैसे मान लीजिए आपके दुकान है कंप्यूटर का, आपका दुकान क्या चीज का है, कंप्यूटर का है, क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखोगे क्या है, कंप्यूटर का है, तो आपके पास CPU होगा, क्या होगा, CPU होगा, क्या होगा, क्या होगा, UPS होगा है ना, और क्या होगा, माउस होगा, क्या होगा, माउस होगा, SMPS होगा मॉनिटर है ना, SMPS होगा, मॉनिटर होगा, कीबोर्ड, माइक, कैमरा, मॉनिटर होगा, हेडफोन होगा है ना। आपके पास दुकान में जितना सामान है वो नीचे चौक वाले लिख लो सारे, साउंड सिस्टम है ना, कैमरा साउंड सिस्टम है ना, कीबोर्ड, LED कुछ भी डाल देना बोल, हार्ड डिस्क, रैम, SSD, पेन
अंदर मोबाइल को फोड़िए और उसमें जो बोर्ड लगा हुआ छोटे आईसी वगैरह लगे हुए हैं उसी को बोलते हैं। मोबाइल फोड़ने वाले बोर्ड बचेगा ना, कंप्यूटर का तो बोर्ड भी रहता है उसी को मदद सर का काम महंगा है, तुम्हारे कौन सा टक्कर। चलो पेन ड्राइव हो गया, आगे क्या होगा? एलईडी डाल दीजिए बल्ब। काफी है इतना इतना सामान मान के चलिए आपके पास है दुकान में, है इतना इतना मैं यहाँ पर लिस्ट बना लेता हूँ शॉप में। जैसे यहाँ प्रोडक्ट है ना, मालूम है, अगर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ तक आप ले सकते हो। इसमें लिस्ट बनाना होगा तो कल हम लोग बात किए थे, डेटा टैग आते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ डेटा वैलिडेशन मिलेगा। हम लोग लिस्ट लेंगे और लिस्ट में सोर्स में क्या करेंगे, सोर्स ऑप्शन पर क्लिक करोगे या डायरेक्ट क्लिक करोगे और जहाँ पर है जगह पर सिलेक्ट करोगे। देखो यहाँ पर उस जगह को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, और फिर ओके करेंगे। पूरा सिलेक्ट कर लिए हो, अब ओके करोगे तो सारा लिस्ट इसमें रहेगा। क्या रहेगा? सारा लिस्ट आएगा। इसको आप कॉपी पेस्ट भी लिस्ट को कर सकते हो जहाँ भी लगाना है ना। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट लगाना है, यहाँ पर करना तो ये लिस्ट यहाँ भी आ गया, देख सकते हो, है ना, आ गया। इसके बाद स्क्रॉल करने से भी ये सारा लिस्ट आपके पास आ जाता है। देखो सॉम में लिस्ट लग जाता है कि नहीं, सॉम में लिस्ट बार बार यही लिस्ट मैंने बता दी है। लिस्ट को कौन सामान खरीद रहे हो डायरेक्ट सिलेक्ट करोगे, डाल दोगे इसमें। अब उस दुकान में जितना आइटम है वो सारा चीज है आपके पास, है ना, आपको इधर उधर करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। कितना सामान, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाता है ना। स्टॉक इनवर्ड आउटवर्ड में मैन्युअली लिखोगे कि कितना आपने खरीदा और कितना बेचा, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा जो फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा? ऑटोमेटिक लगाएंगे जो हमारा फॉर्मूला कहेगा वही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, तो यहाँ पर हमें क्या करना, ध्यान दोगे, यहाँ मैं डेट लिख लेता हूँ, है ना, किस डेट को, माने के चलो 1/1/2023 को मैंने, है ना, 1/1/2023 डेट फॉर्मेट में है सर यहाँ, है ना, 1/1/2023 को मैंने कोई सामान खरीदा, जैसे माउस ही खरीदा, है ना, या मान के चलो सीपीयू ही खरीदा, जो भी खरीदा वो डाल दोगे यहाँ पर, है ना। सीपीयू ही खरीदे तो सीपीयू कितना खरीदे, तो 50 खरीद लिए, है ना, या 20 पीस खरीद लिए, एक बेच दिए, मान के एक को ही बेच दिए। ये कहीं भी ये काम करता है ना। 1/1/2023 प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे माउस ही खरीदे, सीपीयू ही खरीदे, सीपीयू को बेच दिए, कितना, 10 ही बेच दिए। तो कहा कितना होना चाहिए हमें यहाँ पर, तो यहाँ क्वांटिटी आप दिखाना चाहिए, क्वांटिटी में ये दिखाना चाहिए क्वांटिटी। हाँ, तो क्वांटिटी के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे इक्वल टू, है ना, इक्वल टू क्वांटिटी तो इक्वल टू इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू, है ना, सम इफ का फॉर्मूला डाल देंगे। क्या फॉर्मूला डालेंगे? सम का फॉर्मूला, है ना। क्या चीज का फॉर्मूला डालेंगे? सम इफ का फॉर्मूला डालेंगे। जैसे सम इफ आपका यहाँ से वहां तक होता है, जो भी होता है सम इफ का फॉर्मूला वहां पर लगेगा। कौन फॉर्मूला लगेगा? सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। वहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? सम इफ का। इसमें क्या लगाओगे? तो सम इफ में क्या लगा देंगे हम लोग, पहले हमारा स्टॉक इनवर्ड का काम होगा। क्या चीज का चलेगा हमारा? स्टॉक इनवर्ड का, फिर स्टॉक आउटवर्ड का काम करेंगे। पहले क्या कर लेंगे हम लोग? स्टॉक इनवर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या चीज का? स्टॉक इनवर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टॉक इनवर्ड कैसे होगा? तो देखोगे इसमें जो प्रोडक्ट है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, जहां तक क्या लगाना है, कॉमा, इसका प्रोडक्ट कौन है, इसका फॉर्मूला क्या है? X7 में। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका प्रोडक्ट कहाँ है? X7 में। तो ये शुरू में लग गया मेरे को नहीं आया। X7 कॉमा, इसको कंपैरिजन करोगे यहाँ से यहाँ तक, है ना, हाँ, बिना कॉमा करो और माइनस कर दोगे इसको। क्या करोगे? माइनस करोगे, है ना, फिर से इसमें क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे। क्या करोगे इसमें? माइनस। और माइनस कहाँ से कहाँ तक? तो फिर से हम ये काम करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, SUM सम इफ ब्रैकेट ओपन। इसका क्वांटिटी को लगाने की काम हम लोग कर रहे हैं, किसका?
कॉमा फिर क्या चीज इसके प्रोडक्ट का कंपैरिजन करके प्रोडक्ट H7 में है इसका, जहाँ प्रोडक्ट है इसका H7 में है, कॉमा इसके क्वांटिटी का कंपैरिजन कर लोगे, इसके क्वांटिटी का कहाँ से कहाँ तक है, तो G7 से G26 तक है, तो ये हम लोग करेंगे है ना। कहीं लिखेंगे कहीं भी परचेज करेंगे तो नेट स्टॉक तो एक जगह सामान दिया गया वहाँ पर वो शो करेगा, वहीं पर वो शो करेगा। यहाँ पर लॉक कर लेते हैं, किसको लॉक करेंगे, जो हमारा ये जो है ये प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसको हम लोग लॉक करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, लॉक करने का काम करते हैं। किसको, ये जो रेंज डाले हैं इस रेंज को हम क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। सबके रेंज को, ये जो रेंज दिया गया है इस सब को क्या कर लेंगे हम, लॉक कर लेंगे। सब रेंज को लॉक कर लेते हैं। क्यों लॉक करेंगे कि बार बार हमें उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, इसीलिए लॉक करने का काम करेंगे इसको, है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, लॉक करने का काम करेंगे। सम इफ का फॉर्मूला डालें, क्या चीज का फॉर्मूला डालें, सम इफ का। और देखो हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। क्या फॉर्मूला इंटरप्रेट करते हैं, बताएगा 10। क्या बता दिए, यहाँ पर 10 है, ऊपर हम फॉर्मूला को क्या किए, वहाँ पर लिख डाले थे ये प्रोडक्ट है ना, ये हमने प्रोडक्ट और क्वांटिटी डाला था स्टॉक इनवर्ड का और स्टॉक आउटवर्ड का, उसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया है। स्टॉक इनवर्ड का और स्टॉक आउटवर्ड का दोनों को मैंने क्या किया है, सिलेक्ट कर लिया, ठीक ना। दोनों को मैंने क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया। फिर आप कहीं भी CPU मान के चलिए, आप CPU जाते दूसरा दिन परचेज करोगे, CPU आप क्या कर सकते हो, दूसरा दिन भी परचेज कर सकते हो। मान लो डेट नहीं डालते, यहीं पर CPU फिर से खरीदते हैं, CPU फिर से खरीद सकते हो। मान के चलिए 30 पीस खरीदे है ना, डायरेक्ट वहाँ पर बता देगा कि 40 पीस है CPU के सामने, है कहीं भी खरीदोगे वहाँ पर बता देगा। जैसे हेडफोन है, 50 पीस खरीद लिए आप, 60 पीस खरीद लिए, जहाँ होगा वहाँ पर दिखाएगा। क्योंकि फॉर्मूला को स्क्रॉल नहीं ना किए, पूरा में लगाना पड़ेगा ना फॉर्मूला को। आप कहीं परचेज करोगे है ना, कहीं भी परचेज करोगे वहाँ पर SMPS कहीं भी है, उससे मतलब नहीं है ना। जैसे ऐसे ही कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं, आप जहाँ परचेज करोगे वहाँ पर कहीं वो दिखाओगे, जहाँ पर है वहाँ पर दिखाएगा, वहाँ पर कहाँ परचेज हो रहा है कहीं भी। उसमें बाकी में सब में हम सामने सामने कर रहे थे, इसमें सामने सामने कर रहे हैं। मान के चलो यहीं पर हम बेच देते हैं, क्या चीज को, SSD को वहीं पर बेच सकते हैं, सामने सामने यहाँ पर काम नहीं होगा। कहीं काम होगा, SSD को यहीं पर हम बेच देते हैं। कितना, 100 पीस खरीदे 60 पीस दे देंगे, क्या निकलेगा, यहाँ पर निकल गया 40 पीस बच गया। जो भी आप बचेगा ये सब मैनेजमेंट हो गया। दुकान में आप अपने घर का जो दुकान होगा इसमें स्टॉक मैनेजमेंट करते हो, आपका जो दुकान होगा उसमें ये स्टॉक मैनेजमेंट करते हो। कहीं भी कोई सामान परचेज करो आ जाएगा यहाँ पर। मान के चलो कितना चीज को दे देंगे, थोड़ी कि आप एक के बार बिकाएगा, एक के बार करेंगे और एक के बार बेचेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जो बार बार बेचना पड़ेगा, एक के बार बचा रहेगा वो तो बार बार बिकेगा, है ना। फिर बात आएगा फिर से बेच देंगे, जितना बेचेंगे है ना। फिर से ग्राहक कोई आ गया उसी चीज का बेच देंगे। ऐसा थोड़ी कि बार बार खरीदेंगे एक बार और एक बार बेचेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। जैसे जैसे ग्राहक आएगा वैसे सामान बिकेगा। तो स्टॉक आउटवर्ड में उसको एंट्री करते चलो, लेकिन आउटवर्ड कितना